नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कविता निषाद। आज मैं चर्चा करना चाहूंगी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बच्चों के बिगड़ना। बच्चों का बिगड़ना मतलब बच्चों का झूठ बोलना, झगड़ा करना, गाली गलौज करना, जिद्दी करना, स्कूल जाने में रुचि ना लेना। तो इनमें से देखते हैं बच्चों का झूठ बोलना। मैं अपने लाइफ का एक घटना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। जब मैं 10-12 साल की थी, तब अपने चाचा के साथ अपने रिश्तेदार यहाँ गई थी। चाचा को सुबह दातुन करने की आदत था और घर के सामने एक दातुन करने वाला पेड़ था। रिश्तेदार यहाँ एक छोटा बच्चा था जो उसे समय खेल रहा था। चाचा ने उन्हें दातुन तोड़ के लाने के लिए कहा। बच्चा ने बहुत सफाई के साथ कहा कि घर में तो दातुन है। फिर चाचा ने दातुन को लाने के लिए कहा। बच्चा तो गया लेकिन 1 घंटा से ज्यादा हो गया, वापस ही नहीं आया। इसका मतलब यह है कि बच्चे अपने कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं चाहते हैं और यह झूठ बोलने की आदत घर से ही शुरू होता है। और इसका कारण 80% पेरेंट्स ही होते हैं और 20% अन्य रिश्तेदार या पड़ोसी हो सकते हैं। आइए इसे हम समझते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई कुछ सामान मांगने के लिए घर में आते हैं और हम सामान देना नहीं चाहते। जैसे कोई सरौता मांगने के लिए आते हैं और हम कुछ और बहाना कर देते हैं, जैसे कोई ले गया है या खराब हो चुका है। और बच्चे को पता होता है कि सरौता घर में है। इससे बच्चों को समझ आ जाता है कि झूठ बोलने से काम बन जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चे आइसक्रीम मांगते हैं और हम ज़्यादा आइसक्रीम देना नहीं चाहते। हम बच्चों से कह देते हैं कि दुकान बंद था या उसकी आइसक्रीम खत्म हो गया था, ऐसे कई बहाना कर देते हैं। लेकिन बच्चे किसी को आइसक्रीम खाते देख लिया, इसे ही बच्चे को समझ आ जाता है कि झूठ बोल रहे हैं। और बच्चे भी कई चीज़ों को झूठ बोलना शुरू कर देता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो टीचर के पास भी झूठ बोल सकते हैं। झूठ बोलने का दुष्प्रभाव यह है कि जो हमेशा झूठ बोलते हैं वो अगर सच भी बोले तो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं, जिसका खामियाजा खुद को भुगतना पड़ता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने स्कूल, कॉलेज और समाज के कई कार्यों में झूठ बोल सकते हैं। और यह झूठ बोलने की आदत से नुकसान खुद का तो होता ही है, इसके अलावा हमारे समाज, हमारे देश के कई कार्यों में झूठ बोल सकते हैं। इसलिए दोस्तों, बच्चे हमारे देश का भविष्य है, जिसको सुधारना आपके हाथों में है।